जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2020 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसका जो नाम बदलकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NIA रखा गया है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट हैं 80, राज्यसभा सीट हैं 31 और विधानसभा सीट है 403। ये और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और अयोध्या ने दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। DK ठाकुर लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर एस्मा लागू कर दिया है। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। राज्य ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया है। शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई है। और राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक का पद किसने संभाला है? ऑप्शन है सुनील सिंह लांबा, कीर्तन सिंह, प्रदीप सिंह नायर और नृपेंद्र नायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप सिंह नायर भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह नायर ने भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद भंग कर दी है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद भंग कर दी है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई थी और कैबिनेट ने संसद को भंग कर दिया। अब अप्रैल 2021 में नेपाल में चुनाव होंगे। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हैदराबाद में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत और अमेरिका और रूस के बाद ऐसा तीसरा देश होगा जिसके पास इस प्रकार की सुविधा होगी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के DRDO भवन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किसने ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑप्शन हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पाल पुग्बा, लियोनेल मेसी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है लियोनेल मेसी, वो हमारा राइट आंसर है। यानी कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर बेहतरीन फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में किसी एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के पेले के रिकॉर्ड 643 गोल की बराबरी कर ली है। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्रासिलिया, मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल, राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडटेक स्टार्टअप क्लासरूम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन हैं विराट कोहली, सौरभ गांगुली, सुरेश रैना, सलमान खान। तो ऑप्शन नंबर बी है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को एडटेक स्टार्टअप क्लासरूम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया है। नेक्स्ट को है, RBI ने किस राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए है केरल। केरल राज्य के बैंक को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का RBI ने जुर्माना लगाया है।
और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 141। और केरल राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं, देखते हैं। राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है। और तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में हुआ है। राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। फ्लोर प्राइज तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा केरल को दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन राज्य में किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला केरल पहला राज्य है। राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। केरल के ज्वेलर ने डियोगो मैराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। राज्य में मलेरिया के लिए एक नए जीनस की पहचान हुई है। ये केरल राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड, यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड देश करेगा। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री है जसिंडा आर्डर्न, वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी का एडिशनल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया है मनोज सिंह रावत। मनोज सिंह रावत को आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स का एडिशनल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी जिसका हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, और अध्यक्ष हैं एसएस देशवाल। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने पूरे राज्य में एक समान भूमि एवं भवन विकास नियम लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, केरल। तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने अपने पूरे राज्य में एक समान भूमि एवं भवन विकास नियम लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीट है 288, विधान परिषद हैं 78। और यहाँ की कुछ जनजातियाँ हैं जिसमें है वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति और चौथरा जनजाति और ओरोन जनजाति। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं। और कुछ नेशनल पार्क हैं जिनमें से है बोरीवली, चंदौली, तंदोबा, गुमा, मल, नवागांव, मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और राज्य से करंट फैक्ट हैं, राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बने हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में हुआ है जो कि महाराष्ट्र में है। राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य के शिक्षा विभाग में 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा है। राज्य ने एमएसएमई के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आरबीआई ने राज्य के कराड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। राज्य के पूर्व मंत्री विष्णु सावरा का निधन हो गया है। और राज्य ने उक्त रक्त की खरीद को कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। ये महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किसको राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है सूडान। सूडान को अमेरिका ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाया है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, मुद्रा है सूडानी पाउंड। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11,000 करोड़ रुपए की 33 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक राज्य में किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में 33 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जिनकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। राजस्थान राज्य में वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए 14 विभागों की 100 तरह की सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत की है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत।
और गवर्नर है कलराज मिश्र। लोकसभा सीट हैं राजस्थान से 25, राज्यसभा सीट हैं 10, विधानसभा सीट है 200। लोक नृत्य हैं, बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं घूमर, कालबेलिया। प्रमुख झील हैं सांबर झील, डंडवाना झील, फतेह सागर झील। जातियाँ हैं जनजाति मीना, शहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। और वहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं इम्पॉर्टेंट: केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुकिंद्रा हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। और राजस्थान राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, करंट फैक्ट हैं। राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दी गई है। मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी गई है। एडीबी ने राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया है। कानून बनाकर मास्क पहनना लागू करना किस राज्य ने शुरू किया है? ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि कानून बनाकर मास्क पहनना लागू करना किस राज्य ने किया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। राज्य के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। राज्य में बाल अधिकार सप्ताह दिवस मनाया गया है। राज्य में आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। डीबी गुप्ता को नया राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन हैं 18, 19, 20 और 21 दिसंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है 20 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में प्रस्ताव पारित किया था। आइए दिसंबर माह से रिलेटेड कुछ दिवस देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे होता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस होता है। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर लगभग वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को 49वां विजय दिवस मनाया गया। और 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया गया। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। ये भी बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 कब से शुरू होगा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 कब से शुरू होगा? तो ऑप्शन हैं इसमें सी 22 दिसंबर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 शुरू होगा। 22 दिसंबर से, यानी 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिवस है। इस दिन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत होगी। इस महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को होगा। और इस महोत्सव की थीम है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे उसको हमने देखा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।